अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अभी जो है कुवैत के अंदर कुवैत सरकार जो कर रही है, जितनी भी कंपनियां हैं यानी कि जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं जो इधर उधर से लोगों को लाती हैं, तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है। जितनी भी कंपनियां हैं जो लोगों को लाने के बाद में जो है कुवैत के अंदर छोड़ देती हैं और वो इलीगल तरीके से हो जाते हैं, उनका या ना ही इकामा रिन्यूअल कराते हैं, ना ही उन पर ध्यान रखते हैं किसी भी तरीके से। तो अभी इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके जो बाहर की भी हैं और कुवैत की हैं, तो सभी पे जो है अभी रस्सी कसी जा रही है और उन लोगों को, उन कंपनियों को जो है नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं। और इस तरीके से कोई भी कंपनी उल्लंघन करता है, जिसके ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे मिलते हैं जिस कंपनी के थ्रू, तो उनके लाइसेंस वगैरह भी रद्द किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी। आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से जो लोग जाते थे या जाएंगे अब, तो उनके साथ में जो है ज़्यादातर ध्यान रखा जाएगा और किसी भी तरीके से कोई भी इंसान इलीगल ना हो, वो सारी चीज़ें देखभाली करी जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जिन पर फाइन वगैरह भी काफ़ी लंबे लंबे डाले जा रहे हैं। तो अब अगली क्या अपडेट आएगी, क्या निकल के आएगी, क्या नहीं आएगी, वो सारी अपडेट हम ज़रूर आपको बताएंगे। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। और आप मुझे बताइए, ये काम जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्योंकि ऐसी कंपनियां भी बहुत सारी होती हैं जो कि लोगों को बुलाती हैं और बुलाने के बाद में वहाँ पर छोड़ देती हैं। बंदा कहाँ जाए, कैसे करे, क्या करे, परेशानी ज़्यादा पड़ जाती है। बात कर लेते हैं, 787 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,28,080। 3 लोगों की मौत हुई है। 789 जो है टोटल मौतें हो चुकी हैं कोविड-19 से। और बात करते हैं रिकवरी की, 694 रिकवरी की है। टोटल जो रिकवरी हो चुकी है 1,19,080 केसेस की हो चुकी हैं। और 6,737 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 9,33,626 हो चुके हैं। अभी भी जो सीरियस केस हैं कुवैत के अंदर वो हैं 110, और जो अभी भी एक्टिव केस हैं जो क्या हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 8,211। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं तो आप अपना ख्याल पूरी तरीके से रखें, मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करें और कहीं भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले और काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें सामने आने वाली, वो ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं, कोई सी भी फील्ड में काम करते हैं, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग के पास कचरा जमा करते हैं या किसी भी तरीके से साफ़ सफाई करते हैं, तो कचरे को जो है उसी जगह जमा करें जहाँ पे कचरा का जमा करने का अलाउ है। अदरवाइज़ किसी अदर जगह पे आप कचरा फेंकते हैं और आपको देख लिया गया किसी भी तरीके से, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी बंदे ने देखा, तो आप पे जो है काफ़ी बड़ा फ़ाइन लग सकता है। मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, लास्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं और लोग जो है जहाँ पर लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो उन जगहों से जो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं कि यहाँ पर जो है कचरा इकट्ठा करते हैं। और अभी जो है जो लोग इस तरीके को उल्लंघन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पे जो है काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी वगैरह डाली जा रही है, चाहे वो एक्सपर्ट हों या अजनबी लोग हों। क्योंकि अभी जो है नए नए तरीके के कानून आ रहे हैं कुवैत के अंदर। ज़्यादातर जो कानून आ रहे हैं वो एक्सपर्ट के हवाले से ही आ रहे हैं और चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। चाहे वो दुकान हो, मकान हो या किसी भी बिल्डिंग में आप रहते हैं, तब भी आपका जो है चेकिंग वगैरह हो सकता है। तो ख़ास करके जो है आपको ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से गंदगी नहीं फैलाना है, क्योंकि आपको गंदगी से भी बचना है। और हमेशा आपके जो इर्द गिर्द बिल्डिंग वगैरह की जो है साफ़ सफाई रखनी है, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप और वो आप लोगों की तरफ से पूछे जाना सवाल है, और ये सवाल जो है काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अगर कुवैत से जो है इंडिया के लिए आएंगे तो क्या पीसीआर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रूल रेगुलेशन है सारे आप पर बनते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से आते हैं तो ये पीसीआर जो है आपको ज़रूरी लेना चाहिए, ताकि आने के बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आप नहीं लेकर आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इंडिया आने के बाद या इंडिया से जाने के बाद भी आपको
आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी एंट्री करना चाहें तो ये आप ज़रूर ले लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप नहीं लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अब बढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोगों के जो है इससे रिलेटेड अलग कमेंट भी आ रहे थे और क्वेश्चन भी आ रहे थे, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे भी पूछा था एक सवाल, और वो ये पूछा था कि हमारा जो है सिविल आइडा हमारे पास में भी रिसीव नहीं हुआ है, और जो है मिनिस्ट्री वाले जो है बोल रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा सिविल आईडी अभी बन चुके हैं, लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप हमें ये बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिविल आईडी बन चुका है और 2 लाख से, हाँ मैंने भी आपको अपडेट दिया था कि 2 लाख से ज़्यादा सिविल आईडी रेडी हैं, लोग अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपना सिविल आईडी रिसीव नहीं करते हैं तो अभी फ़िलहाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिविल आईडी हैं वो मशीनों के अंदर पड़े रहेंगे। लेकिन जो है लोग और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। परेशानी ये आ रही है क्योंकि वो सिविल आईडी जो लोग रिसीव करेंगे तो दूसरे सिविल आईडी उनकी जगह रखे जाएंगे, और दूसरे लोग जो है रिसीव जल्द से जल्द कर सकेंगे। तो जितना जल्द हो सके अपना सिविल आईडी आप अपने पास लेकर आइए, रिसीव कीजिए उसको, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है अपना सिविल आईडी रिसीव करने का मौका मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल आईडी जो है मशीनों के अंदर डाले जा सकें। परेशानी कोई नहीं है, अगर आप अभी इंडिया के अंदर हैं, आपका सिविल आईडी बनकर तैयार हो गया, रिन्यूअल करा दिया आपकी कंपनी ने, या कुछ भी हो गया है, तो आप अपने एड्रेस पे जो है जहाँ पर आपके फ्रेंड वगैरह या कोई भी कंपनी का स्टाफ वगैरह जो भी रहता है जिससे आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आप वो उनको एड्रेस दे दीजिए। वो बंदा जो है वहाँ पे डिलीवरी करने वाला आएगा और 2 से 5 केडी के बीच में लेगा, वो रिसीव कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जब आपको एंट्री करनी हो तो कुवैत में मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन डालिए, सारी चीज़ें आप उसे दिखा के आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना सिविल आई डी रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सिविल आई डी के हवाले से, अदर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अदरवाइज अपने सिविल आई डी में जो भी ये काफ़ी सारे लोग कमेंट थे कि भाई हमारा सिविल आईडी हमारे तक नहीं पहुंच रहा है और मिनिस्ट्री के पास में है, जो भी उससे कोई परेशानी तो नहीं है। मेरा कहना जो है यही है कि अभी तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो सिविल आईडी आपका सुरक्षित है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये थी बड़ी अपडेट, और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हम अभी यहाँ पर हैं तो क्या करें, अपना सिविल आईडी इंडिया मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते हैं। तो भाई वहाँ की आईडी है वो इंडिया कैसे आप मंगवा लेंगे, ये अजीब ही कुछ लोगों के जो थे वो कमेंट आ रहे थे कि इंडिया सिविल आईडी मंगवा सकते हैं। नहीं, तो इंडिया आने के बाद में कोई फ़ायदा भी नहीं है, और आप इंडिया के लिए आए भी नहीं जाएगा, और वैसे अगर कोरियर कराएंगे तो आपको खर्चा भी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इंडिया के चक्कर में ना पड़ें, आप अपना सिविल आईडी वहाँ पर जो है अपने एड्रेस पर मंगवा लें जहाँ पर रहते थे, और आपका कोई फ्रेंड होगा तो वही रिसीव कर लेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज वगैरह रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है, काफ़ी सारे लोग जो है, अगर आप भी हमसे किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो बात कर सकते हैं, और कोई भी अपडेट हमें डायरेक्टली आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को उस अपडेट को पहुँचाऊँगा जो आपके साथ में बीत रही है। किसी भी तरीके से आपको परेशानी है कोई भी है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फेसबुक आई डी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप दोनों जगह पर हमें फॉलो करके बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बात इंशाल्लाह कर सकते हैं, जहां तक हो सकेगा हम उसका सलूशन निकालेंगे और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से, इलीगल तरीके से आप रहते हैं या कोई भी परेशानी है आपको, आप इंडिया आना चाहते हैं या किसी भी तरीके से आप वहाँ पे फंसे हुए हैं, आपको कफील या कंपनी आपकी परेशान करती है और आपको आने नहीं दे रही है, तो अभी जो है इंडिया की टीमें वहाँ पे हैं जो कि बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप जो है उनको कांटेक्ट करके अपनी परेशानी बता के इंडिया के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।